2026 से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है और ये बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो यूएस में H1B वीजा पर है या फिर पहले से कनाडा में टेम्पररी रेजिडेंट, स्किल्ड वर्कर या वर्क परमिट होल्डर के रूप में रह रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कौन कौन सी नई पीआर पाथवेज आने वाली हैं, किसको सबसे पहले फायदा मिलेगा, कौन सी बंद हो चुकी हैं स्ट्रीम्स फिर से खुलेंगी और सबसे जरूरी इंडियंस खासकर H1B वाले जो लोग हैं इस पूरे बदलाव में कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा की नई योजना साफ बताती है कि 2026 से सरकार का फोकस उन लोगों पर होगा जो पहले से कनाडा में रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और जिनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में साफ दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लगभग 33,000 टेम्पररी वर्क परमिट होल्डर्स को फास्ट ट्रैक पीआर देने की तैयारी में है। इस बदलाव से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो पिछले कुछ सालों से कनाडा में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और स्टेबल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा कदम यह है कि कनाडा अब यूएस H1B वीजा होल्डर्स के लिए एक नई एक्सेलरेटेड पीआर पाथवे लाने जा रहा है। ये उसी 2023 वाले H1B पायलट का अपग्रेडेड वर्जन होगा जिसमें यूएस से आने वाले टेक वर्कर्स को कनाडा ने 3 साल का ओपन वर्क परमिट दिया था। अब इस पाथवे को सिर्फ टेक तक लिमिटेड नहीं रखा जाएगा बल्कि हेल्थ केयर, रिसर्च और क्रिटिकल सेक्टर्स के प्रोफेशनल्स को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये बदलाव उन भारतीय H1B होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा मौका है जो यूएस में ग्रीन कार्ड बैकलॉग की वजह से सालों से फंसे हुए हैं और आगे का कोई क्लियर रास्ता नहीं देख पा रहे। इसके अलावा 2026 में कई खास पायलट प्रोग्राम्स वापस खुलेंगे जैसे होम केयर वर्कर पायलट्स, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट RCIP और फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट यानी कि FCIP। इन पाथवेज में लोगों को पीआर के लिए जॉब ऑफर, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज टेस्ट और सेटलमेंट फंड्स जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। लेकिन इन प्रोग्राम्स का फायदा लेने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि कंपटीशन सिटीज की तुलना में इन स्मॉलर कम्युनिटीज में कम होता है जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कनाडा नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने वाला है जिनमें एक होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड पाथवे और दूसरा एग्रीकल्चर एंड फिश प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसके लिए स्पेशल स्ट्रीम। कनाडा का लेबर शॉर्टेज सबसे ज्यादा इन्हीं सेक्टर्स में, इसीलिए स्किल्ड वर्कर्स के लिए काफी प्रॉमिसिंग ऑप्शंस होंगे। इसके साथ कनाडा इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज पायलट EMPP की जगह एक नया वर्जन लाएगा जो दुनिया भर के स्किल्ड रेफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड लोगों को पीआर का मौका देगा। हालांकि ये प्रोग्राम खास तौर पर रेफ्यूजीज के लिए है लेकिन इसकी वजह से पूरे इमिग्रेशन सिस्टम में जगह और कोटा एडजस्ट होंगे जिससे बाकी पाथवेज की प्लानिंग और प्रेडिक्शन और भी ज्यादा सही तरीके से चलेगी। अब बात करते हैं इंडियंस की, खासकर यूएस वाले इंडियंस की। ये पूरा बदलाव उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो यूएस में H1B कैप, एक्सटेंशंस, लेऑफ्स या ग्रीन कार्ड बैकलॉग जैसी अनसर्टेनिटी से परेशान हैं। यूएस में 10 से 15 साल तक ग्रीन कार्ड के इंतजार से ज्यादा प्रिडिक्टेबल रास्ता कनाडा की पीआर सिस्टम दे सकता है। अगर आप टेक, हेल्थ केयर या रिसर्च सेक्टर में हैं तो ये कनाडा का नया H1B पीआर पाथवे एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान बन सकता है। आगे चलकर कनाडा ऐसे स्किल्ड पीपल को फास्ट ट्रैक में पीआर देना चाहता है क्योंकि ये लोग इकोनॉमी में इमीडिएट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। टेम्पररी रेजिडेंट्स जो पहले से कनाडा में हैं, इंडियंस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, उनका फायदा यह है कि उनकी पीआर अब और जल्दी उनको मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे 2026 अभी दूर है, इसीलिए जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें अभी से लैंग्वेज कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ, सेटलमेंट फंड्स, पुलिस क्लियरेंस जैसी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से रखना है ताकि 2026 की स्टार्टिंग में आने वाली कई नई पाथवेज का जल्दी से जल्दी आप फायदा उठा सकें। एक और बात जो इंडियंस को ध्यान रखनी चाहिए, कनाडा ने साफ कहा है कि लेबर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए वो कम्युनिटी बेस्ड सेटलमेंट को बढ़ावा देगा। इसका मतलब है कि पीआर पाने के चांसेस उन लोगों के लिए ज्यादा हो सकते हैं जो छोटे टाउन्स या रूरल कम्युनिटीज में काम करने और बसने के लिए तैयार हों। तो आई होप ये वीडियो जो है, ये जो खबर है आपके लिए एक राहत की खबर लेकर आई होगी, राहत की सांस लेकर आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।